अब दूर की बात कहाँ करते हैं, हम तो इस्लामपुर की बात कर रहे हैं कि इस्लामपुर में इस्लामपुर का थानेदार, खोदागंज का थानेदार जो खुले रूप से शराब कारोबारियों को संरक्षण देता है और शराब का धंधा खुले रूप से चलता है। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आप भली भांति जानते हैं 5 अप्रैल को बिहार बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी हुआ, जिसमें खुदागंज की अफसाना खातून ने पूरे प्रदेश में 8वां अंक प्राप्त करके खुदागंज नहीं बल्कि पूरे ज़िले का नाम रोशन की। उसको सम्मानित करने के लिए क्षेत्र विधायक आज खुदागंज पहुँचे। खुदागंज पहुँच करके अफसाना खातून को सम्मानित किए। इस दौरान जब उनसे सवाल किया, जहरीली शराब से दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सुनिए वो क्या कहते हैं। सर, एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि पूरे बिहार में जहरीली शराब से दर्जनों लोगों की मौत हुई है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बगल में हमारे नवादा जिला में 17 लोग मरे हैं और हमारे पार्टी की टीम भी गई थी। मैंने अभी आपको चर्चा किया कि 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था। 5 साल बीतने जा रहा है बिहार के अंदर। इस 5 बरस में सरकार ने जो भी कार्रवाई किया शराबबंदी के नाम पर, सिर्फ गरीबों के ऊपर कार्रवाई करने का काम किया। अभी 2,04,000 पूरे बिहार के भिन्न भिन्न जेलों में शराबबंदी के अंदर कैदी बंद हैं। उनका यदि आप विश्लेषण करिएगा तो लगभग 1,70,000 अनुसूचित जाति के लोग हैं जो बिहार के भिन्न भिन्न जेलों में हैं। क्योंकि उनकी स्थिति जो है वो पुलिस को पैसा नहीं दे सकते, वो सत्ता में बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं उनको पैसा नहीं दे सकते, सत्ताधारी दल के नेता को पैसा नहीं दे सकते, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रहा है। और जो व्यक्ति सक्षम है वो पैसा दे करके शराब पी रहा है। बिहार में होम डिलीवरी हो रहा है। और ये जो जहरीली शराब का कांड हुआ, ये जहरीली शराब का कांड भी सत्ता के संरक्षण में हुआ है। आप सोच सकते हैं, हम लोगों ने जब सवाल उठाया तो एक चौकीदार को ये सस्पेंड करते हैं। चौकीदार जो सबसे निचला इकाई का व्यक्ति है, क्या कर सकता है? वहां के थानेदार को सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं थे। काफी हंगामा हुआ तो अभी थानेदार को सस्पेंड किया। उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा जो एक्शन होना चाहिए, आज तक आपको पूरे बिहार में अभी तक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से लगभग 7,000 से ऊपर शराब पीने से मरा है। ये 5 साल में कानून लागू होने के बाद ये 7 साल में जो इतना लोग मरा, 7,000 लोग, ये 7,000 लोग जो जिसका घर परिवार उजड़ा, आज नीतीश कुमार उसके लिए क्या कर रहे हैं? इसलिए ये सरकार तो चाहती है कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो। इनके लोग शराब के धंधे में लगे हुए हैं और उनको सरकार मदद करके एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करती है। जो साइकिल टूटा हुआ साइकिल पर चलता था, आज सफारी गाड़ी पर चल रहा है। तो जो सफारी गाड़ी पर चल रहा है, वो सफारी गाड़ी पर कैसे चल रहा है? जब तक उसके पास उसने गलत काम नहीं किया, 2 नंबर का काम नहीं किया, तो पैसा आया कहाँ से? इसको संरक्षण कौन दिया? तो संरक्षण देने वाले यही पदाधिकारी लोग हैं। आप दूर की बात कहाँ करते हैं, हम तो इस्लामपुर की बात कर रहे हैं कि इस्लामपुर में इस्लामपुर का थानेदार, खोदागंज का थानेदार जो खुले रूप से शराब कारोबारियों को संरक्षण देता है और शराब का धंधा खुले रूप से चलता है। बालू का धंधा खुले रूप से चल रहा है पूरे इस्लामपुर के अंदर। हम लोगों ने सारे पदाधिकारी को, मुख्यमंत्री से लेकर के डीजीपी से लेकर के नालंदा के जिलाधिकारी, एसपी, सबको हम लोगों ने लिख करके दिया। अभी तक कोई कार्रवाई करने की कोई बात ही नहीं हो रही है। कोई चूंकि ये समझते हैं ये लोग कि ये लोग विरोधी दल का लोग है, इसकी बात सुनेंगे तो हमारे पक्ष के पदाधिकारी जो है उसको हटाना पड़ेगा। तो जहां पर सरकार न्याय की बात करती है तो उसको निष्पक्षता जरूरी है, और निष्पक्षता नहीं होगा कोई न्याय की बात नहीं कर सकता। नीतीश कुमार निष्पक्ष नहीं है, इसलिए न्याय की बात इनके द्वारा किया जाना बिहार में पूरे तौर पर बेईमानी है। और जिसका झलक आप हर चीज में देख रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था हो, शराबबंदी हो, सरकार का लॉ एंड ऑर्डर हो, सब चीज में ये फेल है। और हम लोग आगे राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो ये कहते हैं कि विकास पुरुष है, आपने अभी देखा सीएजी का रिपोर्ट आया है। सीएजी का रिपोर्ट ये बता रहा है कि बिहार में कितना बड़ा बड़ा घोटाला हुआ।
उस पर कोई ये डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सारे रिपोर्ट को ये दबाना चाहते हैं। तो ये सारे चीज पर हम लोग, अब बिहार की जनता जाग चुकी है और राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में हम अपनी जिम्मेवारी को, संवेदनशीलता को समझते हैं। हम लोग जनता के सवालों पर मुस्तैद होकर के सरकार के विरोध में, उनके गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। मधुबनी के बारे में क्या बताएं? मधुबनी की जो घटना हुई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम होगी। और मधुबनी की घटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सामाजिक न्याय का, जो समाज के अंदर वो संदेश दे रहे थे कि न्याय के साथ हम बिहार में विकास करना चाहते हैं, उनका विकास और न्याय दोनों का पोल खुल गया। उन्होंने कहा मीडिया के सामने कि बिहार के अंदर जो पहले आप मीडिया के लोग ही चला रहे थे कि लालू यादव के समय में जो जंगल राज था वो नीतीश कुमार के राज्यकाल में फिर जंगल राज शुरू हो गया, चूँकि नरसंहारों का दौर शुरू हो गया। हम लोगों ने शुरू से कहा कि नीतीश कुमार के राज्य में जो घटनाएं घट रही है उसकी तुलना लालू प्रसाद यादव जी के काल में जो घटनाएं हुई उससे नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं किया जा सकता चूँकि लालू यादव जिस समय बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे उस समय बिहार के अंदर जन जागृति चल रहा था, सोशल जस्टिस की लड़ाई चल रही थी। और सोशल जस्टिस की लड़ाई में जो समाज के नीचे के अंतिम तबके के व्यक्ति थे वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे, चूँकि कहीं न कहीं उनके हक और अधिकार से उनको बाधित किया जा रहा था। इसलिए समाज के मुख्य धारा में जुड़ने के लिए जहाँ पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई होता था तो वो कार्रवाई के प्रतिशोध में उन लोग भी सड़कों पर उतर करके, गांव में उतर करके संघर्ष करने का काम करते थे। और अभी जो नीतीश कुमार के राज में जो घटनाएं घट रही है, आप देख रहे हैं सत्ता संपोषित अपराध हो रहा है। खुद मोहम्मदपुर की घटना में आप देखिएगा तो पुलिस के यहाँ जो मृतक हैं उनके पिता ने कहा कि हम 1 महीना पहले इस संबंध में पुलिस को कंप्लेन किया था, इसकी सूचना भी दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और एक्शन नहीं लिया तो उसके बाद ये एक बड़ी घटना घट गई कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों को मारा गया। अब सवाल है कि कहते हैं मुख्यमंत्री जी की ये नरसंहार नहीं है, एक साथ खड़ा करके 5 लोगों को मार देना कोई नरसंहार नहीं होता है। नरसंहार का क्या डिफिनेशन हो सकता है? नरसंहार का डिफिनेशन यही है कि जनता का सुसंगठित समूह यदि जनता के हक और अधिकार पर हमला करता है तो उसको ही नरसंहार का स्वरूप कहा जाता है। आज बिहार के अंदर क्या हो रहा है? आज बिहार के अंदर हम ये मधुबनी की घटना ने साबित कर दिया कि बिहार की पुलिस, जिसको नीतीश कुमार अधिक ताकत देकर के मनोबल बढ़ाना चाहते थे, वो पुलिस पूरे तौर पर बिहार में कानून व्यवस्था को लागू करने में निकम्मी साबित हुई है। आप जानते हैं परसों बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का रिजल्ट निकला और रिजल्ट के बाद मुझे जानकारी मिली कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के 2 बच्चियां, एक इस खुदागंज गांव की जो अफसाना खातून है और एक बच्ची है कोरथू, जो नालंदा जिला के सबसे अंतिम पश्चिमी छोर पर बसा हुआ गांव है कंगरसराय प्रखंड में। उस गांव की बच्ची है, वो सिमतुल्ला विद्यालय में पढ़ती थी। उसको भी 1 to 5 में उसका रैंक आया है। तो ये दोनों बच्चियों के बारे में जानकारी मिला तो हमको इच्छा हुआ कि हम जा कर के उससे मिलें और मिल करके उसका हौसला अफजाई करें। तो आपने सुना, राकेश रोशन का कहना है कि पुलिस प्रशासन के संरक्षण में शराब का कारोबार हो रहा है और शराबबंदी पूर्ण रूप से फेल है। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबर को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ नालंदा दस्तक, नालंदा।